आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। चास नगर निगम बोकारो की बात कर रहे हैं। चास नगर निगम सभागार में आयोजित समारोह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी अजय नाथ झा ने नवनिर्वाचित महापौर मेयर भोलू पासवान और 35 वार्डों से चुने गए पार्षदों को शपथ दिलाई गई। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से शपथ भी दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण के दौरान सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नगर के विकास, स्वच्छता, पारदर्शिता और जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अपने संबोधन में डीईओ सर डीसी अजय नाथ झा ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। वहीं नवनिर्वाचित महापौर भोलू पासवान ने कहा कि वे सभी पार्षदों के सहयोग से चास नगर निगम को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन का भरोसा दिलाया। फुसरो नगर परिषद में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में सदस्य वहां पर मौजूद थे और बता दें कि फुसरो नगर परिषद कार्यालय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोकारो के डीडीसी शताब्दी मजूमदार ने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद सभी पार्षदों और अध्यक्ष ने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और जनहित में करने का संकल्प लिया। डीडीसी शताब्दी मजूमदार ने इस अवसर पर कहा कि नगर परिषद की नई टीम शहर की विकास और जन समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने की अपील की। जमशेदपुर की बात करें, मानगोड़ नगर निगम के इतिहास में आज एक अहम अध्याय जुड़ गया जब सुधा गुप्ता ने प्रथम मेयर के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्थानीय जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कोल्हान के उपायुक्त रवि रंजन विक्रम ने उन्हें शपथ दिलाई। मानगोड़ नगर निगम में यह पहला निगम चुनाव था जिसमें जनता ने अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। इस ऐतिहासिक चुनाव के बाद सुधा गुप्ता को नगर निगम की पहली महिला मेयर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। समारोह के दौरान नगर निगम के सभी 36 वार्डों के पार्षदों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोडरमा की बात करें तो सतगावा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताज़ा मामला समल डी गांव का है, जहां एक परिवार की शादी समारोह में बाहर जाने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सतगावा थाना में लिखित आवेदन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। कहाँ के रहने वाले हैं? बासोडी का। क्या मतलब क्या हुआ है आपके घर में? शादी में गए थे 13 तारीख के। कहाँ गए थे? वजीरगंज गए थे। तो क्या हुआ? आए तो देखे सब ताला टूटल है। मतलब आपका घर में चोरी कर लिया लोग? चोरी हो गया। कितना के लगभग सामान चोरी करके लेके? 10 से 12 लाख रुपए। 10-12 लाख हुआ। 10-12 लाख रुपये का। उससे कम की ज़्यादा? नहीं, तीनों भाई के मिला के ज्यादा ही है, प्लस ही है। तीनों भाई के मिला के नगद लेके 10 से 12 लाख से प्लस ही है। कम नहीं हो सकता। कितना लगभग? 10 से 12 लाख रुपया के जेवरात तीनों भाई के मिला के। तीनों भाई का ले गया है? तीनों भाई। किनका? मेरा एक बड़ा भाई राजेश।
राजेश प्रसाद। अच्छा, दूसरा मांझिल भाई बंटू मांझिल भाई प्रसाद। अच्छा जो कि हम यहाँ मौजूद हैं। अच्छा। और छोटा भाई पंकज। हाँ, अच्छा। वो भी उसका भी जेवरात का गोदरेज का ताला टूटा हुआ है। क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ मांग पर? प्रशासन से ही करना चाहते हैं कि मेरा जितना भी गया वो वापस हमको रिटर्न दे दे। गरीब आदमी ने कमाने खाने वाला पत्तल गिलास प्लास्टिक बेच के घर चलाते हैं। बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, उसमें भी पैसा लग चुका है 6 से 7 लाख रुपया। अभी तक पैर डैमेज ही है मेरा। ठीक है। पैर से भी विकलांग है। पैर से भी विकलांग है। पैर से भी पूर्ण रूप से भी विकलांग है। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून का फायदा उठाकर झारखंड से लगातार शराब तस्करी किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर गिरिडीह जिले के तीसरी गांवा और देवरी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के लिए सुरक्षित रास्ता बनता जा रहा है। ये रास्ता इसी कड़ी में तीसरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। मामले को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। 26 को ये विश्वसनीय सूत्र से थाना प्रभारी को जानकारी मिली थी कि गिरिडीह से एक गाड़ी में शराब जा रही है। तो इसी क्रम में पूरी टीम जो है गिरिडीह की आरक्षी निरंजन राय, आरक्षी मुकेश कुमार और चौकीदार राहुल कुमार यादव के साथ ये थाना प्रभारी अपना एंटी क्राइम चेकिंग बलमरुआ के लगभग कर रहे थे। सूचना पाकर इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को देखे तो उस स्थिति में वो गाड़ी का पीछा करते करते ये कोई जंगल है बलमरुआ से आगे, ये कोई दुलियाक्रम जंगल है, वहाँ गाड़ी को छोड़ दिया और भाग गया। तो इसकी ऐसी घटना एक क्रम इस तरह की है कि ये गाड़ी जहाँ तक इससे पूछताछ करने पर पता चला कि इसका जो गाड़ी का मालिक है, मेन जो लीडर है इसका मोहित है, जो लखीसराय का है, वो प्रोवाइड करता था इसको गाड़ी। ये ड्राइवर है, गाड़ी प्रोवाइड करके इसने गिरिडीह में इसको गाड़ी दे दिया, कहा कि तुम ठीक है तुम रुको, उसके बाद हम कुछ सामान लाते हैं, तो लोड करके ले आया गाड़ी में। ये और 2 लड़का, ये और सुमित कुमार और विवेक कुमार, दोनों हैं सो गाड़ी लेके वहाँ चले। तो चूंकि आगे जाने पर जब बलमरुआ के पास एंटी क्राइम चेकिंग के पहले ये दोनों उतर गए, और चूंकि ये लोग को लोकल रास्ता की जानकारी नहीं थी और ये पता चल गया था कि एंटी क्राइम चेकिंग लगा हुआ है, तो वैसी स्थिति में लोकल 2 जिसका नाम है हिमांशु सिंह और सोनू यादव, ये गाड़ी को अपना टेक ओवर किए और निकलने के क्रम में तो गाड़ी जंगल में छोड़ दिया। तो हमारे टीम ने उसको गाड़ी को जब्त करके विधिवत जब्त करके उसको थाना लाया गया। और इसमें जो पहले उतर चुके थे 2 विवेक और सुमित, उसमें सुमित पकड़ा गया और विवेक भागने में सफल रहा। इसमें टोटल 5 अभियुक्त है। सुमित कुमार जिसको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं, विवेक कुमार जो भाग गया, और मोहित जो इसका लीडर है वो अभी नेम्ड है हिमांशु सिंह और सोनू यादव और एक गाड़ी का मालिक। इसमें टोटल 792 बोतल है, 375 ml का, जिसमें रॉयल स्टेट लिखा हुआ है, और इसका प्राइस होता है 3,24,720 रुपये। ये अच्छी कार्रवाई है। और चूँकि अभी हम लोग रेगुलर एंटी क्राइम चेकिंग करते हैं, इस तरह का हम लोग व्यवस्था चेकिंग के क्रम में ही ये सब हम लोग प्राप्त करते हैं। और सामने रामनवमी और ईद का भी पर्व है, इसलिए हम लोग गहन जांच कर रहे हैं और अच्छी सफलता है पुलिस का। इसके लिए यहाँ के टीम को धन्यवाद। 5 जो अभियुक्त थे सर, कहाँ का है लोग? ये जो है सुमित कुमार, ये जमुई जिला का है, और विवेक कुमार भी सिकंदरा जमुई जिला बिहार का है। मोहित लखीसराय का है, ये भी बिहार का है। हिमांशु सिंह और सोनू यादव प्रॉपर तीसरी का है, और जो गाड़ी का मालिक है उसका भी पता नहीं हो पाया है।
सर शराब कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? ये इसने बताया कि गिरिडीह में, गिरिडीह का कोई पेट्रोल पंप है, वहीं इसको लोड करके दिया गया था और उसके बाद ये बिहार ले जा रहा था शराब। आम आदमी पार्टी बोकारो की ओर से देश में गैस संकट के खिलाफ महात्मा गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रभारी अरविंद प्रकाश ने किया। इस मौके पर उपस्थित आपके प्रदेश सचिव प्रीतम मिश्रा ने कहा कि झारखंड के हर जिले में यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण देश भर में एलपीजी गैस का संकट पैदा हो गया। आप पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुमार राकेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के आगे सरेंडर कर दिया है। ईरान जैसे पारंपरिक मित्र के साथ नहीं जाने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी के संकट पैदा हुए हैं। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की हालत खस्ता कर दी है और जिस तरह से गलत विदेश नीति के कारण अमेरिका और इजराइल के चक्कर में ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़ दिया है और उसके कारण पूरे देश में गैस और पेट्रोल और सिलेंडर का संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ गांधी चौक बोकारो के सामने एक जोरदार प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आपने देश की विदेश नीति को ठीक नहीं किया और देश में शीघ्र ही सभी लोगों को अगर गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं कराया और जो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं उसको कम नहीं किया तो जोरदार ढंग से ये आंदोलन पूरे देश भर में जारी रहेगा। सभी को सबसे पहले जय हिंद। चूँकि आप सभी को पता होगा कि अभी एलपीजी गैस सिलेंडर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, किल्लत हो रहा है, सभी लोग उससे परेशान हैं और साथ में जो जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, विदेश नीति जिस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, उसको लेकर हम लोग ये धरना कर रहे हैं। अभी देश के अलग अलग क्षेत्रों में और हम लोग बहुत सारे प्रदेश में के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस प्रकार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से जो सीप है वो नहीं आने दिया गया। ईरान से दोस्ती जिस तरीके से हम लोग पुराना मित्र था उससे हम लोग जिस तरीके से बना के नहीं रख पाए और हमें जो किल्लत हुई, जो देशवासियों को किल्लत हुई, उसको लेकर हम लोग ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि देशवासियों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अमेरिका की दोस्ती के कारण जो मोदी जी हमारे देशवासियों को ये किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में हम लोग पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का जो प्रोग्राम है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार मिश्रा, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेतिया में एक होमगार्ड जवान की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मोबाइल चोरी के शक में एक स्कूली छात्र और उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना के बाद आरोपी जवान फरार हो गया है, जबकि नगर थाना पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बसवरिया निवासी 12 वर्षीय छात्र अयूब अंसारी 8वीं की परीक्षा देने अपने साथियों के साथ परीक्षा केंद्र जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे एक मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ मिला। अयूब ने उसे उठाकर साफ करना शुरू किया ताकि उसके असली मालिक को लौटा सके। तभी ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान नागेंद्र प्रसाद यादव ने उसे मोबाइल चोर समझ लिया और बिना किसी जांच के उसकी पिटाई शुरू कर दी। अपने भाई को पिटता देख उसकी बहन हुसैन परवीन बचाने के लिए आगे आई, लेकिन जवान ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल GMCH बेतिया में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जुटे। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस घटना के कारण कई छात्राओं की परीक्षा भी छूट गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी जवान फिलहाल फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में STF जवान का एक जवान शहीद हो गया। इस दौरान पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को भी मार गिराया, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों ने एक दिन पहले ही पुलिस को फोन कर मुठभेड़ की चुनौती दी थी और कई पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई थी और सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने चकिया इलाके में घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की।
मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान श्रीराम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल मोतिहारी के रहमनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहीद जवान बता दें कि पटना एसटीएफ में कार्यरत था और उसका पैतृक घर सीवान जिले के मोपसिल थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही शहीद जवान के परिजन मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंच गए। पार्थिव शरीर को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और वह बार बार बिलखते हुए कह रही थी, अगर हमें पता होता तो हम उन्हें ड्यूटी पर नहीं जाने देते। अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों की आंखें भी इस दृश्य को देखकर नम हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि फरार अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान शहीद जवान का पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और लोग वहां पर मौजूद थे और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूसरा कोई आया था कॉल, दूसरा कोई बोला था कि चलो आज ही रेड मारते हैं। घर ही में है, जिसका देख रहे थे टीएलओ घर ही में है, लेके गए। अभी मना किए कि आदमी नहीं है, आदमी गए दूसरे जगह, तो जितना आदमी है उतना लेके चलो। फिर फोन काट दिए, क्या पता वो लोग का बात कर, बोले कि तुम सो जाओ, सुबह में बात करते हैं। आपको कब सूचना मिली थी? 3 बजे रात में ये लोग फोन किए कि चोट लगी है, आ जाओ यहाँ, चोट लगी है, कोई घर से आ जाओ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक्ट्रेस नोरा फतेही के गाने पर हुए विवाद पर कहा कि अश्लीलता चीप पीआर टैक्टिक्स के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश उन्हें धिक्कार रहा है, उन्हें फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई शर्म होगी। इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और मुझे लगता है कि इसे लेकर और कठोरता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसे लेकर बॉलीवुड पर लगाम लगानी होगी। अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इतना बड़ा मंदिर है संसद भवन, यह प्रेम से चले और विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। यह विचारों की लड़ाई है और तर्क वितर्क होना चाहिए। जनता हमें यहाँ उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए भेजती है और यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने भी कहा उनको रिग्रेट है, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उस पर कायम रहें। और एक बहुत अच्छी बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, ये इतना बड़ा मंदिर है, ये प्रेम से चले और हम स्वागत करते हैं। अपोजिशन रहना बहुत जरूरी है, अपोजिशन भी मर्यादा में रहे। हमारे तरफ से, दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती और इस पर एक निर्णय लिया गया और बहुत स्वागत है और शांतिपूर्वक वो 8 हमारे माननीय सदस्य। देखिए, विचारधाराओं की बात अलग है, किसी से जो हमारी कोई जमीन थोड़ी, उन्होंने खेत थोड़ी जोत लिया है कि या खेत हमारा लूट लिया है। ये विचारों की लड़ाई है, तर्क वितर्क होना चाहिए और हम लोगों को जनता भेजती है यहाँ पर बात करने के लिए, उनकी समस्याओं के बारे में। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके एक लक्ष्मण रेखा है कि बेल में ना आए, पेपर ना फेंके, प्ले कार्ड ना ले आए, बाहर बैठ के चाय नाश्ता ना करें सीढ़ी पे। ये मंदिर है भाई, अब मंदिर के बाहर बैठ के आप सीढ़ी चाय पी, तो ये सारी चीजें थी, बातें हुई, स्वागत है उनका, बड़ा अच्छा लगा, सब लोग आ गए। लेकिन लग रहा है सर ये स्मूथली अब आगे चलेगा इस तरह? जी 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 जी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।